बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बच्चों, आज मैं आपके लिए पंजाब बोर्ड फिज़िक्स 9th क्लास के चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चन लेके हाज़िर हुआ हूँ। 3.1 क्वेश्चन है हमारे पास। व्हाट काइंड ऑफ चेंज इन मोशन मे बी प्रोड्यूस बाय अ फोर्स। तो कहते हैं वो कौन सी काइंड चेंज इन मोशन है जो प्रोड्यूस करती है फोर्स को। A force can produce by following change in motion. First, a change in speed. Second, a change in direction. Or third, a change in shapes. These change depend on the magnitude, direction and point of application of the forces. क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, गिव 5 एग्जाम्पल ऑफ कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स के 5 एग्जाम्पल दें आप। पहली है फ्रिक्शन, दूसरी है एयर रेजिस्टेंस, तीसरी है ड्रैग फोर्स, चौथी है टेंशन फोर्स, पांचवी है थ्रस्ट, छठी है इलेक्ट्रिक फोर्स और छठी है नॉर्मल फोर्स। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, एन ऑब्जेक्ट मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन फ्री स्पेस। एक ऑब्जेक्ट है जो मूव करता है कांस्टेंट वेलोसिटी से फ्री स्पेस के अंदर। हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू मूव विद द वेलोसिटी। और वो कितनी देर ऑब्जेक्ट जो है वो कंटिन्यूस वेलोसिटी में मूव ऑन करेगा। आंसर है इसका बच्चों, द ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यूस मूव विद द कांस्टेंट वेलोसिटी इंडेफिनेटली एज लॉन्ग एज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। वो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो कंटिन्यूस मोशन में मूव करेगा जब तक उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी में कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती। जब एक्सटर्नल फोर्स कोई एक्ट करेगी तो वो मूव करना ख़त्म हो जाएगा उसका। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफाइन इम्पल्सिस ऑफ फोर्स। इम्पल्सिस ऑफ फोर्स क्या चीज़ है। इम्पल्स ऑफ फोर्स इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल ओवर विच इट एक्ट्स। वो एक्ट करता है, इट्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। और वो इक्वल होता है चेंज इन मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट। 3.5 है बच्चों, वाई हैज़ नॉट न्यूटन फर्स्ट लॉ बीन प्रूव ऑन द अर्थ। वो कहता है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ क्यों प्रूव नहीं होता अर्थ के लॉ के ऊपर। न्यूटन फर्स्ट लॉ हैज़ नॉट बीन फुली प्रूव्ड ऑन द अर्थ बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स लाइक फ्रिक्शन एयर रेजिस्टेंस ऑलवेज प्रेजेंट। वो कहता है कि ज़मीन के ऊपर न्यूटन फर्स्ट लॉ अप्लाई इस वजह से नहीं हो सकता क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जैसे फ्रिक्शन रगड़ है, एयर रेजिस्टेंस वो हर जगह मौजूद है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंप्लीट एलिमिनेट ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। वो इम्पॉसिबल होती है और कंप्लीट एलिमिनेट करती है एक्सटर्नल फोर्स को एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करती है ऑन अर्थ पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हेन सिटिंग इन अ कार। जब आप एक कार के अंदर बैठे हैं, व्हेन सडनली एक्सेलरेट, वो एकदम एक्सेलरेट होती है फ्रॉम रेस्ट से। यू आर पुश्ड बैक इनटू द सीट। अगर आप अपनी सीट को पीछे की तरफ धकेलें वाई तो फिर क्या होगा। यू आर पुश्ड बैक इनटू द सीट ड्यू टू इनर्शिया। तो जब आप अपनी सीट को पीछे की तरफ धकेलेंगे तो वो इनर्शिया में आएगा। एज योर बॉडी रेजिस्ट, क्योंकि आपकी बॉडी रेजिस्ट कर रही है उसके उल्ट साइड पे। इट्स चेंज इन मोशन, जब उनका मोशन चेंज होगा। टेंड टू रिमेन एट रेस्ट, और वो रेस्ट में ही रहेगी। वाइल कार एक्सेलरेट फॉरवर्ड, बेशक जो कार होगी वो आगे की तरफ मूव ऑन करेगी। क्वेश्चन 3.7 है बच्चों, द फोर्स एक्सपीरियंस इन द न्यूटन सेकंड लॉ इन द नेट फोर्स, वाई इज इट सो। वो कहता है फोर्स एक्सपीरियंस करे न्यूटन सेकंड लॉ को जो नेट फोर्स होती है तो क्या होगा। द फोर्स इन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बिकॉज इट्स रिप्रेजेंट वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिटरमाइन एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू। वो कहता है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है नेट फोर्स एक्ट करेगी जो रिप्रेजेंट होगा सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट के ऊपर उसकी एक्सेलरेशन को डिटरमाइन करे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ के एफ इक्वल टू एम। 8 है, हाउ कैन यू शो रोलिंग फ्रैक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रैक्शन। रोलिंग फ्रैक्शन क्यों कम होती है स्लाइडिंग फ्रैक्शन से। रोलिंग फ्रैक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रैक्शन बिकॉज लेस सरफेस एरिया इज कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग रोलिंग रिड्यूसिंग रेजिस्टेंस। वो कहता है रोलिंग फ्रैक्शन इस वजह से कम होती है क्योंकि उसकी लेस सरफेस ऑब्जेक्ट की कॉन्टैक्ट होती है अर्थ के साथ रिड्यूस रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से उसकी रेजिस्टेंस
कम होती है, इस वजह से रोलिंग फ्रिक्शन कम होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। और दूसरा पॉइंट है इट कैन बी शो कंपेयरिंग अफेक्ट नीड टू स्लाइड ऑब्जेक्ट वर्स रोलिंग इट। वो कहता है आपको शो होगा, कंपेयर होगा एफर्ट नीडेड टू स्लाइड एंड ऑब्जेक्ट, जब वो स्लाइड करेगा ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्सिंग रोलिंग इट। और अगर वो स्लाइड करेगा तो उसकी ज़्यादा जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट की ज़्यादा जो सरफेस होगी वो टच करेगी एज़ कम्पेयर टू रोलिंग फ्रिक्शन की। क्वेश्चन नंबर 3.9 है वाई टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, डिफाइन टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आप प्रूव करें। टर्मिनल वेलोसिटी इज अ कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रीच। वो कहता है टर्मिनल वेलोसिटी जो होती है वो कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, वो ऑब्जेक्ट की रीच करती है व्हेन द फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन इट। तो कहता है फोर्स जो एयर रेजिस्टेंस की है वो इक्वल होती है ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्ट करती है उस पर, रिजल्टिंग है ज़ीरो, उसका रिजल्ट जो होता है वो ज़ीरो होता है, नेट एक्सेलरेशन। एन एस्ट्रोनॉट वॉकिंग इन स्पेस, एस्ट्रोनॉट है वो वॉक करता है स्पेस के अंदर, वांट टू रिटर्न इन एयर स्पेसशिप, तो वो वापस आ जाता है स्पेसशिप के अंदर बाय फायरिंग अ हैंड रॉकेट, वो फायर करके हैंड रॉकेट। एंड व्हाट डायरेक्शन फायर द रॉकेट, उसकी रॉकेट की कौन सी डायरेक्शन होगी। द एस्ट्रोनॉट फायर द रॉकेट इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू स्पेसशिप्स, जो एस्ट्रोनॉट होता है वो रॉकेट की जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है स्पेसशिप से, टू प्रॉपर हिमसेल्फ टू वर्ड इट, और वो खुद जो है वो प्रॉपर उसकी तरफ होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और इस पे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन डिपेंड करता है, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, एवरी एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन।